हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। दोस्तों, मैं केपी सिंह, एक न्यूट्रिशन एडवाइजर हूं और इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स में मेरा स्पेशलाइजेशन है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे डायबिटीज में हमें कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं और इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए हमें, और ये क्यों ज़रूरी हैं और इनको हम कैसे अपनी डाइट में मेंटेन रख सकते हैं और इनकी डेफिशिएंसी से हमें बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो आपकी डायबिटीज और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में जा सकती है, उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं और उसको क्योर करने में या कंट्रोल करने में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं ये कौन से विटामिन और मिनरल्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लेते हैं विटामिन ए, जो कि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी कमी से हमारी आँखों की हेल्थ खराब होती है। अगर इसकी कमी है और आपको डायबिटीज भी है तो आपको मोतियाबिंद बहुत जल्दी हो सकता है और इसी के साथ आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है डायबिटीज में, अगर विटामिन ए की कमी है। तो इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा विटामिन है विटामिन बी की। अगर बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में आता है, कई विटामिन बी होते हैं। तो इसमें देखें तो मेनली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के चांसेस होते हैं डायबिटीज वाले पेशेंट्स में, क्योंकि डायबिटीज की कुछ ऐसी दवाएं हैं जो इसके B12 के एब्जॉर्प्शन को रेस्ट्रिक्ट करती हैं। तो विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी है तो आपको जनरल वीकनेस बहुत महसूस होगी और आपको न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, ज़्यादा होने के चांसेस हैं डायबिटीज में, और इसी के साथ साथ आपको मसल क्रैम्प्स वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और तीसरे विटामिन की बात करें तो विटामिन सी है, जो कि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। इसकी हम इम्पोर्टेंस डायबिटीज में इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं डायबिटीज में हमारी हीलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर कोई चोट लग जाए या घाव हो जाए तो हमारी हीलिंग बहुत स्लो हो जाती है। तो उसमें जो है विटामिन सी मदद करता है, हीलिंग को हमारी फास्ट रखता है। तो इसलिए विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनको। तो इस तरह देखें तो एक और विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी जो कि नॉर्मली आजकल विटामिन D3 के रूप में मार्केट में अवेलेबल होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें डायबिटीज में, क्योंकि अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो ये हमें डायबिटीज को क्योर करने में बहुत मदद करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो डायबिटीज क्योर होने में बहुत दिक्कत आती है और शुगर कंट्रोल करने में भी ये मदद करता है। तो भले ही आप दवाओं से शुगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, देखा होगा कई बार नॉर्मल लेवल की, नॉर्मल प्राइमरी स्टेज की दवाएं कंट्रोल करने में सक्षम नहीं होती, फिर दवाओं के डोज बढ़ाने पड़ते हैं या दवाएं दूसरी चेंज करनी पड़ती हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर विटामिन डी आपका सफिशिएंट है तो आपको दवाएं भी जो है आपको शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी एफिशिएंट रहेंगी और आसानी से कंट्रोल कर पाएंगी। तो इस विटामिन डी को भी हमें मेंटेन रखना चाहिए अपनी डाइट में। और इसका देखा जाए तो ये हमारी जो इम्यूनिटी है और हमारी जो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ जो इंसुलिन सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है जो कमज़ोर हो जाती है डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज में, उसको भी इन्हांस करता है। तो इस तरह से दोस्तों देखा, ये हमें विटामिन A, B, C, D ये चारों विटामिन बहुत ज़रूरी हैं, इनकी कमी नहीं होने देना चाहिए डायबिटीज़ में। और दोस्तों, मिनरल्स की बात करें तो जिंक, क्रोमियम और मैग्नीशियम, ये 3 ऐसे मिनरल्स हैं, इनकी कमी भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए अगर आपको डायबिटीज है तो। जिंक हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, और इसी तरह दोस्तों देखें मैग्नीशियम, ये भी हमें बहुत ज़रूरी है, हमारे मसल्स फंक्शन और नर्व्स के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम के चांसेस होते हैं डायबिटीज में, तो हमें ये जिंक और मैग्नीशियम इसमें बहुत कारगर होते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कम करने में। और इसी तरह दोस्तों देखें तो क्रोमियम, ये हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। अगर क्रोमियम सफिशिएंट है तो जैसा कि हम जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन होते हुए भी ये यूज नहीं हो पाता, सेल्स इसे यूज नहीं करती। तो क्रोमियम गेटवे का काम करता है, इंसुलिन को सेल्स में भेजने का काम करता है, सेल्स के दरवाजे इंसुलिन के लिए खोलता है, ग्लूकोज के लिए खोलता है, जिससे कि इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजने में सक्षम होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये कुछ विटामिन और मिनरल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यूँ तो देखा जाए तो हमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स की ज़रूरत होती है डेली बेसिस पर। ये सारे विटामिन और मिनरल्स अगर हम डायबिटीज में इन्हें मेंटेन रख रहे हैं तो डायबिटीज क्योर करने में भी बहुत मदद मिलेगी और डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे भी हमें बचने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो चूँकि डायबिटीज के कुछ मेडिकेशंस हैं, जो मेडिसिन हैं, वो हमें कुछ विटामिन और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में रेस्ट्रिक्ट करती हैं, इसलिए हमें
इनकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा, जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं डायबिटीज़ में, उनके कारण भी कुछ विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह इनको हमें कैसे मेंटेन रखना होगा, तो इनको मेंटेन रखने के लिए दोस्तों सिर्फ डाइट से काम नहीं चलेगा, आपको कोई ना कोई अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में विटामिन या मिनरल्स की टैबलेट या विटामिन या मिनरल्स किसी रूप में लेना ही होगा, तभी आप इनकी डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा सस्टेन्ड रिलीज वाली अगर टैबलेट आप ले रहे हैं, यानी कि ऐसी टैबलेट लें जो कि धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो आपके ब्लड में, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी डायबिटीज़ में आपके इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से बचने के लिए, और इनकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं इनकी डिफिशियंसी से, उनसे बचाने के लिए। तो इसमें मैं सजेस्ट करूंगा न्यूक्लाइड की टैबलेट आती है डेली के नाम से, जो अभी लेटेस्ट फॉर्म में आई है, जो एक सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट है। मतलब इसका आधा पार्ट तो आपका इमीडिएट रिलीफ देता है, इमीडिएट डिजॉल्व होता है, और आधा टैबलेट का पार्ट धीरे धीरे डिजॉल्व होता है, काफ़ी लंबा समय लेता है और कई घंटों में रिलीज होता है इसका एक्टिव मटीरियल या एक्टिव जो कंपाउंड हैं, विटामिन और मिनरल्स हैं। तो इस तरह से ये लंबे समय तक आपकी बॉडी में असर देती है और काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स होते हैं। अगर आप अलग अलग से ये विटामिन और मिनरल्स नहीं मेंटेन कर सकते सप्लीमेंट के रूप में, तो आप इस एक टैबलेट को अगर डेली मेंटेन करते हैं तो भी आप इस टाइप की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं और अपनी जो मैनेजमेंट है डायबिटीज़ का उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।